वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। इसका पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, ब्लैक एयरप्लेन, काला हवाई जहाज। तो इसके बारे में देखते हैं। द ब्लैक एयरप्लेन, काला हवाई जहाज। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूर्व दिशा में ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे, शाइनिंग। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला था। हाई अप, ऊपर। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोए हुए देहात के। मतलब लोग जो देहात में सो रहे थे, मैं अकेला ऊपर हवाई जहाज उड़ा रहा था, अकेला, और मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मेरे ओल्ड डेकोटा हवाई जहाज को। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी के दिन के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ होने के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे, 1:30 हुआ था। सुबह मतलब जो रात में बजते हैं 1:30, वो। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा। पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कहाँ देखा? जो जहाज था उसकी नाक के आगे, मतलब जहाज के आगे नीचे मैंने जब देखा तो आई सो, मैंने देखा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने एक बड़ी शहर की क्या थी? लाइटें थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हेयर। मैंने क्या कहा कि पेरिस कंट्रोल, ये मैं डेकोटा DS-088, वो इस जहाज का नंबर है। तो उसने कहा डेकोटा DS-088 हेयर, कि यहाँ से मैं कौन बोल रहा हूँ? डेकोटा DS-088 का पायलट बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड को जाने वाले अपने रास्ते पर हूँ, मतलब इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो रेडियो से तुरंत आवाज़ आई, तुरंत उत्तर आया मेरे लिए। DS-088, कि DS-088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि अब तुम्हें पश्चिम दिशा में 12 डिग्री मुड़ना चाहिए। DS-088 ओवर, समाप्त। आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप देखा, उसको चेक किया, नक्शे को। एंड द कंपास, और कंपास को, दिशा सूचक यंत्र को चेक किया, उसे देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यू टैंक, अब मैंने मेरा आखिरी, दूसरा भी वही था और आखिरी वही था, जो फ्यूल टैंक था, ईंधन का टैंक, उसे भी चालू कर दिया। पहला समाप्त हो गया था। एंड टर्न द ओल्ड डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर ओल्ड डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम दिशा में मैंने मोड़ दिया।
आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक, सुबह के नाश्ते के समय तक वहाँ होऊंगा अपने घर। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। वो सोच रहा है नाश्ते के बारे में, घर पहुंच जाऊंगा तो जल्दी से खा लूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान थी, इसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर रह गया था, मैं 150 किलोमीटर आगे आ गया था। When I saw the clouds, मैंने तभी क्या देखे, बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, कैसे, तूफानी बादल। They were huge, वो बहुत बड़े थे। They looked like black mountains, वो काले पर्वतों के समान लग रहे थे। Standing in front of me across the sky, वो पूरे आकाश में मेरे सामने खड़े हुए थे। I knew, मैंने जाना, I could not fly up and over them, कि मैं ना तो उनके ऊपर से जा सकता हूँ पार करके और ना बगल से जा सकता हूँ, ना उनके अंदर से जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे टैंक में इतना फ्यूल है कि मैं उत्तर दिशा से या दक्षिण दिशा से दूसरी दिशा लेकर चला जाऊँ, इतना फ्यूल नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता करना चाहता था अपने परिवार के साथ। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू, और उड़ा दिया दैट ओल्ड डेकोटा, उस पुराने ओल्ड डेकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उस तूफान में सीधा उड़ा दिया कि अब तो इनमें ही होकर मुझे जाना है, इन बादलों में होकर। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, अब कुछ भी देख पाना असंभव था। आउटसाइड, बाहर। द एरोप्लेन, किसके बाहर, जहाज के, मतलब हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना अब असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, वो पुराना जहाज हवा में कूदा। ट्विस्टेड, इधर से उधर मुड़ना। इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने ये सूचना दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। माय आइज, मेरी आंखों पर, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो दिशा सूचक यंत्र था वो गोल 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 घूम रहा था, उसकी सुई। इट वाज डेड, इसका मतलब क्या था कि वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, अब दूसरे भी जितने उपकरण थे जहाज में वो सभी अचानक से क्या हो गए, खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से संपर्क साधने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर ना था मेरी बात का। द रेडियो वॉज डेड टू, इसका मतलब था कि रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, ना ही दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं सकता था। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे काफ़ी नज़दीक, आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर लाइटें नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसको अपने से आगे तूफान से होकर उड़ते देख सकता था। आई कुड सी, मैं देख सकता था, द पायलट्स फेस, विमान चालक के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, मैं देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति देखकर प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड,
उसने एक हाथ उठाया एंड वेव्ड और हिलाया और कहा फॉलो मी, कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता है, दैट कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। उस जहाज वाले व्यक्ति को पता थी कि मैं खो गया हूँ, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपने जहाज को उत्तर दिशा की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे विमान के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसके पीछे पीछे आना संभव हो सके, आसान हो सके। यदि वो जल्दी करता, तेजी से करता, तो हो सकता है मुझे दिखाई ना देता, लेकिन उसने बहुत धीमे धीमे करके मेरा आगे से मोड़ा जहाज। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं उसके पीछे पीछे जाकर बहुत खुश था। स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र जहाज के पीछे पीछे, लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे के समान। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उस जहाज के पीछे पीछे जाने से ही क्या था, बड़ा खुश था उसकी बात मानने से। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो विचित्र काला जहाज अब भी बादलों में मेरे ठीक सामने ही था। नाउ, अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे ओल्ड डेकोटा जहाज के टैंक जो था ईंधन का, उसमें केवल इतना ही फ्यूल रह गया था कि जिससे 5 या 10 मिनट की उड़ान और भरी जा सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मैं दोबारा से भयभीत होने लगा। बट देन, लेकिन तब ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने नीचे जाना शुरू कर दिया उस हवाई जहाज ने। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसका पीछा किया उन बादलों से होकर, उस तूफान से होकर। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं इन बादलों के बाहर आ गया। एंड सॉ, और देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि मेरे सामने 2 सीधी लाइन थी लाइटों की, रोशनियों की। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था, ये और कुछ नहीं था बल्कि एक रनवे था, हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, क्या था, ये हवाई जहाज का अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा अपने मित्र को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो उस काले जहाज में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काला जहाज चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं ये नहीं देख सकता था वो कहाँ गया है, किधर गया है। आई लैंडेड, मैंने जहाज उतारा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैंने जरा भी देरी नहीं की, मैं तुरंत चलकर, और ओल्ड डेकोटा के पास में ही था कंट्रोल टावर, उसमें मैं गया जहाँ से बातचीत होती है। कंट्रोल टावर से बताया जाता है एक पायलट के लिए आपको कितना मुड़ना है, कहाँ जाना है, वही कंट्रोल टावर होता है। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमेन, एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। मैंने उससे पूछा, भाई मैं बादलों में घिर गया था, मेरी सहायता की है उसने, वो कौन है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मित्र का। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ उसने मेरी तरफ देखा, कैसे, बड़े विचित्र तरीके से, स्ट्रेंजली। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। अनदर एयरप्लेन, कि दूसरा हवाई जहाज, अप देयर, वहां ऊपर, इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो, नहीं, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कि नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, के अब तो आज रात तो कोई भी दूसरा जहाज उड़ ही नहीं रहा था।
योर्स वॉज द वन ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एकमात्र जहाज था जो आज उड़ान भर रहा था, उसने बताया। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार में देख सकती थी वो सिर्फ तुम्हारा ही जहाज था और तो कोई जहाज नहीं था, उस लड़की ने ऐसा कहा पायलट से। सो हु हेल्प मी, तो फिर मेरी सहायता किसने की। टू अराइव देयर सेफली, सुरक्षित रूप से यहाँ आने में। विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना कंपास के बिना रेडियो के मैं यहाँ उतरा कैसे, फिर बताओ तुम। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में तो फ्यूल भी नहीं था ज़्यादा, तो फिर मैं कैसे उतरा सेफली। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले विचित्र जहाज में वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में जहाज उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के। तो यहाँ पे ये आपका पार्ट नंबर 2 भी खत्म होता है। तो लास्ट में क्वेश्चन रह जाता कि भाई कौन था वो जिसने राइटर की सहायता की। तो वो और कोई नहीं था बल्कि राइटर का आत्मविश्वास था, डिटर्मिनेशन। वो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था, उसे पहुंचना ही था घर। बहादुर भी था और साथ साथ अनुभवी व्यक्ति भी था। तो उसका अनुभव, उसकी बहादुरी, उसका दृढ़ निश्चयीपन, ये सभी उसके काम आए। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ कोई दूसरा जहाज नहीं था, ये उसके स्वयं की ही कल्पना थी, स्वयं की इमेजिनेशन थी, जो जिसने उसका सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की। सो थैंक यू।